तकलीफें कितनी भी हों, लोग मनोरंजन का साधन ढूंढ ही लेते हैं। लापता गंज वालों के मनोरंजन का साधन है डिलाइट सिनेमा। थैंक्स टू चोपड़ास, खान्स एंड जौहर्स कि सिनेमा में आलू, टमाटर और दाल आटे के भाव जैसी कोई चीज़ नहीं होती। एक सपना है, देखो और सो जाओ। इन्हीं सुला देने वाले सपनों को दिखाता है ये डिलाइट सिनेमा, जहां हर फ्राइडे को पुरानी पड़ चुकी नई फिल्म लगाते हैं यहाँ के मैनेजर बड़े भैया। राम 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 मौसी। राम राम बड़े भैया। अरे राम राम। पिक्चर है डॉन 3। हम आते हैं देखने को। हाँ बहुत बढ़िया खेला, आना जरूर आना। राम राम बड़े भैया। राम राम। कौन सी पिक्चर लाए? डॉन 3। अरे आज ही मेरे बाप से पैसा मांग के लेके आता हूँ। हाँ बाप को भी लाना। नया खेला डॉन। ओ बड़े भैया, रुको अरे रुको रुको रुको। राम राम मौसी। हाँ राम राम। इस बार कौन खेला लगा रहे हो? डॉन 3। अंग्रेजी फिल्म है क्या? नहीं 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 मौसी, अंग्रेजी नहीं, भोजपुरी। ये डॉन कौन है? डॉन ई डॉन रहा। क्या करता है? चोर बदमाश। हाय हाय, बदमाश वाली का है? कोई पारिवारिक फिल्म नहीं लगा सकता इसमें परिवार हो, संस्कार हो? हैं मौसी, ये पारिवारिक फिल्म ही है। हाँ, ये जो डॉन है ना, इसका परिवार है, और ये डॉन जिस आदमी का कत्ल करता है उसका भी परिवार है, और जो पुलिस वाला डॉन को पकड़ता है उसका भी परिवार है। ये जो हीरोइन है ना, इसका थोड़ा डाउट है, बाकी तो हर एंगल से ही फिल्म पारिवारिक ही है। पिछली बार जो फिल्म लगाई थी वो हमें समझ में नहीं आई। क्या गाना था? कौन? तुझमें वो दिखता है यारा हम का करी। तुझमें का दिखता है यारा हम का करी? वो जो दिखता है, जो दिखता नहीं है। अच्छा अच्छा, भूत। तुझमें भूत दिखता है यारा हम का करी? हाँ, भूत नहीं, ये जिसकी हम पूजा करते हैं भैया। अच्छा अच्छा, ओ मतलब हनुमान। अच्छा, तुझमें हनुमान दिखता है? हाँ, हनुमान जी नहीं। ए सुरीली, इधर आ। हाँ बेटा, वो कौन सिनेमा था जो दंगल वाले रोज देखने गए थे? एयो 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 एयो। ए हाँ। ओए आयो आयो आयो। हाँ समझ गए? हाँ समझ में आया। रब ने बनाई जोड़ी, एक अंधा एक कोड़ी। ओहो, वही तो कह रही हूँ, रब रब। बहुत गलत पिक्चर था वो तो बिल्कुल पारिवारिक फिल्म था मौसी। हाँ, चश्मे वाला हीरो वो अपनी औरत का किसी चपटी पैंट वाले के साथ चक्कर चलवाता है। अच्छी बात है। मौसी, वो जो चश्मे वाला हीरो रहा ना, हाँ, वो चपटी पैंट पहन के खुदा ही आता था बार बार। बहुत ही कॉमेडी था ससुरा। औरत तो चपटी पैंट वाले को ही चपटी पैंट वाली समझती थी ना मौसी। लेकिन वो चश्मे वाला आदमी आखिर में अपनी बीवी से माफी मांग लेता है ना, तो पारिवारिक ही हुआ। हमारी जैसी कोई हो ना तो तेल लपड़ खींच के। ऐसी गलत पिक्चर मत लगाना है? अगली बार तुम्हारे लिए भक्त प्रहलाद का खेला लगाएंगे। हाँ, नहीं तो कोई नहीं देखेगा। जाओ 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 जाओ, चल 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 भैया, आराम से। नहीं है का? चलो आजा आजा। दाएं तरफ लो। दाएं दाएं दाएं। टिल्लू, हम बता रहे हैं ना, चुप करो। भैया ऊपर लो बाएं से। इधर थोड़ा इस तरफ लो। इस तरफ। टिल्लू चल तू अंदर। तेल गरम करो समोसों का। थोड़ा बाएं से ऊपर ले, बराबर। क्या देख रहे हो? अब हम क्या देखेंगे भैया जी, एक सप्ताह से तो चश्मे टूट गया है। बड़े भैया आइए, इधर आइए। बड़े भैया, पोस्टर बनाने वालों के हाथ में ना गजब का हुनर होता है। देखिए तो कैसी तीखी नाक बनाई है लड़की की। अब लड़की की नाक तो तीखी होती है। अच्छा, हमारी बीवी की नाक तो मोटी है। अब किसी किसी की मोटी भी होती है भैया जी। वैसे कौन सा सिनेमा लगा है? ये डॉन 3। डॉन 3? ये कैसा नाम है? ये सिनेमा तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। काहे? हमको सब समझ में आता है। अच्छा, पिछली बार पूरी कहानी सुनाई थी,
समझे नहीं थे। कभी कभी नहीं भी समझ में आता है। नमस्कार बड़े भैया। नमस्कार। कौन सी फिल्म लगाए हो इस बार? बहुत धांसू फिल्म है, डॉन 3, देखने जरूर आइएगा। अरे नहीं, हमको तो कद्दू कहानी लगता है। काहे कद्दू है? हाँ, तुमको कहानी पता है का? क्या है कहानी? इसमें एक बदमाश है। बदमाश तो हर सिनेमा में होता है, इसमें नया क्या है? लेकिन ये जो बदमाश है, इसको 13 गांव और 14 जिलों की पुलिस पकड़ नहीं पाती। इस बदमाश को पकड़ना संभव ही नहीं, असंभव है। अरे इसमें क्या? अरे पुलिस तो यूं पकड़ लेती है। अरे अच्छे अंसारी की पुलिस आज तक कहाँ पकड़ पाई है? अरे किसी किसी को नहीं भी पकड़ पाती है। लेकिन ये जो फिल्म है ना, इसमें हीरो का डबल रोल है, एक बदमाश और एक शरीफ। तो बदमाश शरीफ की जगह ले लेता है और शरीफ बदमाश के यहाँ पहुंच जाता है और पुलिस शरीफ को बदमाश समझकर पकड़ लेती है। हाँ, पुलिस तो शरीफ को ही पकड़ती है। लेकिन पिक्चर की दी एंड में पुलिस को पता चल जाता है कि शरीफ शरीफ है और बदमाश बदमाश, और पुलिस बदमाश को पकड़ लेती है। कभी कभी बदमाश को भी पकड़ लेती है पुलिस। लेकिन ये जो बदमाश है ना, ये तो ससुरा बहुत ही बदमाश है। ये ना पुलिस की आंखों में चकमा देखकर भाग जाता है और पुलिस फिर से शरीफ को बदमाश समझ के पकड़ लेती है। अच्छा, फिर का कितनी बार पकड़वाइएगा? कहानी खत्म हो जाती है ना। देखने जरूर आइएगा। अब क्या देखेंगे भैया जी? कहानी तो दिखा दी है, सिनेमा कैसे देखेंगे? हाँ? कभी पैसा देकर नहीं देखता है ये सिनेमा, आपसे कहानी देखकर जाता है और पूरे गांव को सुनाता है। अच्छा, हाँ। कोई बात नहीं, आने दो, आप जरूर आना देखने। नमस्कार बड़े भैया जी। नमस्कार नमस्कार बिजी। कब से स्टार्ट हो रही है? बस पहले पंडित जी देख लें। क्या तुम तो जानते ही हो कि हमारे डिलाइट सिनेमा का उसूल है कि पहला दिन पहला शो पंडित जी ही देखते हैं। वो हमारे क्रिटिक जो ठहरे। क्रिटिक? ये क्या होता है? वो जो होता है। घंटी? बेटा ला कर रहे हो, ला। क्रिटिक क्या होता है ये भी नहीं समझते? अच्छा ठीक है, आप ही बता दीजिए क्रिकेट क्या होता है। क्रिकेट नहीं, क्रिटिक। बेटा क्रिटिक वो प्राणी होता है जो खुद तो आधा पका होता है और पूरे पके खाने को खराब करता है। पवन सुत हनुमान की। एक बात सपने में ही आकर बता दो प्रभु कि हमसे ये नारियल काहे नहीं फूटता है। पंडित जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। चलिए। नई फिल्म का पेटी आया है। अरे इसीलिए तो आए हैं। चलिए और चल के श्री गणेश कीजिए। आप चल के फिल्म नहीं देखेंगे तो घंटी कौन बजाएगा? घंटी नहीं बजेगी तो हमारी फिल्म को स्टार कौन देगा? स्टार नहीं मिलेगा तो टिकट कैसे बिकेंगी? लेकिन हम वहाँ जाएंगे तो यहाँ प्रभु को कौन संभालेगा? जी, ये प्रभु है, प्रभु। ये पूरे संसार को संभाले हैं तो 3 घंटा खुद को नहीं संभाल पाएंगे का? बात तो सही है बड़े भैया। आइए चलिए। पंडित जी घंटी तो ले लीजिए, बजाएंगे का? अरे बड़े चलिए 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 चलिए। पंडित हुआ सिनेमा देखने गया है। कहाँ हुआ कछुआ चाचा? पंडित जी घंटी बजा के उद्घाटन करने गए हैं। आप नहीं जाइएगा का चाचा? हम देख चुके हैं। कब? अभी बड़ा भैया दिखाए ना, मुंह से। मुंह से? आइए आ जाओ जल्दी आओ। एक मिनट। अरे भाई तुम लोग कहाँ घुसे आ रहे हो? अरे बिजी, तुम जानते हो ना फिल्म का पहला शो स्पेशल पंडित जी के लिए होता है। हाँ, चलिए चलिए पंडित जी चलिए। पंडित जी ने अगर घंटी बजाई तो समझिए पिक्चर हिट। हमेशा ऐसा नहीं होता है। अरे पापा कसम बता रहे, पिछली बार पिक्चर लगी थी भौजी हमारा लल्लन टॉप, 4 बार घंटी बजाई थी, 4 स्टार मिले थे और कसम से बता रहे 3-3 नहाने वाले सीन भी थे। साहब श्री गणेश करो। ठीक है बड़े भैया। टिल्लू हवा कर, हवा। हाँ बड़े भैया। अरे चाचा, अरे यार खड़े रहिए ना, कुछ तो लिहाज कीजिए अपनी उम्र का। अगर दोबारा हमरे घर के मामले में दखल देने की कोशिश की ना तब तुम्हारी खोपड़िया उड़ा देव हम तुम्हारी खोपड़िया। गंज लापता गंज लापता लापता गंज लापता
घंटा पूरा हो चुका है, घंटी नहीं बजी अभी तक। अरे हमें लगता है इंटरवल से पहले बजेगी। अरे इधर आइए, इधर आइए, आइए। इनको ज्यादा सबसे पहले आप ही बिठाएंगे। इधर आइए, 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 खड़े हो जाइए। हैं बढ़ाओ कहीं के। बड़े भैया, इंटरवल तो निकल गया, मगर पंडित जी की घंटी तो अभी तक नहीं बजी। चिंता तो हमें भी हो रही है। बेटा इंटरवल के बाद भी घंटी नहीं बजी ना, तो हमारी घंटी बज जाएगी। पंडित के सो तो नहीं गया? अरे पंडित नहीं, हमको तो लगता है डॉन सो गए। बड़े भैया, घंटी तो बजा ही नहीं रहे, दोनों हाथ में समोसे हैं। मार गोली मार। इतने समोसे देने के लिए किसने कहा था? अच्छा बड़े भैया, अब चलते हैं। मंदिर में भगवान अकेले होंगे। लापता गंज लापता, लापता गंज लापता, लापता गंज लापता, लापता गंज लापता। आ गए जी। मौसी कह रही थी जौन बदमाशों वाला खेला लगा है सिनेमा में, दिखाने ले जाएंगे ना। लेकिन घंटी तो बजी ही नहीं। काहे? अभी तो साइकिल की घंटी बजी थी। अरे साइकिल की नहीं, पंडित जी की घंटी नहीं बजी। इसका मतलब है कि खेला अच्छा नहीं है। पंडित जी को क्या मालूम? हाँ, हम तो सिनेमा देखने जाएंगे जाएंगे जाएंगे। अरे क्या करोगे खाली हॉल में? अगर खो गई तो ढूंढ भी नहीं पाएंगे। खाली हॉल का है? अरे सब लोग कह रहे हैं कि बहुत ही बोगस फिल्म है, इसलिए कोई भी नहीं जाएगा। दो टिकट लेकर आया हूँ पिक्चर के लिए, एक तुम्हारे लिए, एक मेरे लिए। प्लीज मना मत करना। डॉन। हाँ सुरीली, देखो कोई भी ये पिक्चर देखने नहीं जा रहा है। अब तुम नहीं जाओगी तो उसको बहुत फील होगा। कम से कम मेरे लिए नहीं, डॉन के लिए चले चलो। हाँ हाँ मैं समझ रहा हूँ, पापा कसम बहुत ही थर्ड क्लास फिल्म है यार। घंटी नहीं बजाई पंडित ने, पूरा हॉल खाली है। ओनली यू एंड मी, दैट्स इट। अरे यार सुरीली चुप रहो, अभी सिर्फ अपनी चप्पल पहनो। चप्पल कहाँ है? बचपना नहीं आयो मायो कर रही हूँ, बचपना जाएगा नहीं। कहाँ है चप्पल? कहाँ है? ये है। अरे चप्पल के साथ पैर फ्री। बिजी, अरे बिजी 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 पांडे। मौसी, क्या है? मौसी वो मौसी क्या करती हैं आप? अरे सू यहाँ पे नंगे पैर है और आप उसकी चप्पल पहन के इधर उधर घूमने लगती हैं। आपको थोड़ा सा तो फील होना चाहिए कि वो बेचारी। बीजी, चलो निकलो यहाँ से। चलो बीजी रहो, चलो चलो। बिजी 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 भागो। प्यार में दिल क्यों आया था? ए आयो मैं हुआ ए ओए मो ए शी माई। क्या? ओहो, इतने सारे समोसे कौन खाएगा? खा लो बड़े भैया, कल तक बदबू देने लगेंगे। तो क्या मैं खाऊं इतने समोसे? 100 समोसे बनाए थे बड़े भैया, एक को नहीं बिका। अब खा लो, नहीं तो भिखारी को देने पड़ेंगे। बड़े भैया इस बार तो बहुत बुरा बिजनेस हुआ, कोई भी फिल्म देखने नहीं आ रहा है। अरे गांव वालों मुझे पहचानो, मैं हूँ डॉन 333। विजय पांडे, तुम डॉन फिल्म देखे बिना ही गाना गा रहे हो? डॉन देख के गाना गा रहे हैं। तुमने कब देखी? अभी देख के आ रहे हैं, लालगंज से हाउसफुल है। ये तुम क्या बात कर रहे हो? हिंदी में बात कर रहे हैं, हमने तो कल का शो की बुकिंग भी करा ली है, ये देखिए। अरे ऐसी क्या बात है लालगंज के डॉन 3 में जो लापतागंज के डॉन में नहीं है? अरे एक्स्ट्रा सीन कसम से। बड़ा भैया जब वो एक्स्ट्रा सीन आता है ना तो पूरा हाल जो है वो नीला पड़ जाता है। अरे कसम से बता रहे, जब तक वो सीन खत्म नहीं होता, दे ताली दे सीटी, दे ताली दे सीटी। अरे और जब लड़की आती है ना बड़ा भैया, बड़ा भैया हम तो कह रहे हैं कि एक आध एक्स्ट्रा सीन आप भी अपने फिल्म में डाल दीजिए। कसम से बता रहे हैं, डॉन 3 हिट जाएगी। जी, नहीं, हम नहीं डालेंगे।
ये गलत बात है। परिवार देखता है सबका। सबका परिवार देखोगे कि अपना? बड़े भैया कल से एक भी समोसा नहीं बिका। हमका तो लगता है कि अब की फिल्म का किराया भी नहीं निकलेगा। बड़े भैया डाल दो ना एक्स्ट्रा सीन। पर किसी सरकारी बाबू को पता चल गया तो हमारे सिनेमा का तो लाइसेंस ही कैंसिल करवा देगा। अरे कौन देखने आएगा? ऐसा? हाँ, अरे बड़े भैया हम तो कहते हैं कल ही लगा दो नई फिल्म और लिख दो एक्स्ट्रा सीन के साथ रोजाना 4 शो। राम राम। ये कौन सी पिक्चर लाए हैं? ओमकारा। एक टिकट पर एक समोसा फ्री। इसका कहानी हमको पता है। अच्छा, इस बार हम बताते भी नहीं। अरे क्या करें? सही है, पोस्टर देख मजे ले रहे हो, लगे रहो लगे रहो। वैसे पिक्चर बहुत बढ़िया है, देखे हो का? और ने तो क्या, पास वाले गांव लालगंज में जाके ब्लैक का टिकट लेके मैटनी शो देखा है। ये जो ओमकारा है, हाँ। वो करता क्या है? अरे करता क्या है, करीना से लब करता है और क्या। अब लब तो सब करते हैं, तुम्हें तो हुआ नहीं। अब किसी किसी का नहीं भी होता है। अच्छा फिर ये कि करीना के जो बापूजी है ना, वो बंदूक तान देते हैं। फिर ऐसा है गुरु कि वो जो देख रहा था वहाँ पे पिक्चर का टिकट मिलता है। एक टिकट लो और जाके देखो। अरे कहाँ गया? ये लीजिए एक्स्ट्रा सीन। बड़े भैया ओखली में सर दिया है तो डरना क्या, लगाओ। ठीक है। अबे क्या है यार, क्या है, कहाँ लगा रहे हो कहानी? आप लगा रहे हो तो भाई फोन आ रही है। हट उधर, सुन ले। अरे यार, अरे क्या तमाशा यार, अभी तक घंटी नहीं बजी है। हाँ। अरे बड़े भैया फिर नहीं थे। अरे पब्लिक तो वहां गई, टिकट कौन बांट रहा है? अच्छा तू समोसे बना। चल 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 चल। पंडित जी रोक दीजिए घंटी, फिल्म हिट है। अरे लेकिन ऐसा क्या देख लिया इन्होंने? अरे कुछ नहीं, उम्र का तकाजा है, निकलने वाला इनका जनाजा है, कुछ ज्यादा ही भयानक चीज देख ली होगी। हाँ। चलो भैया इनको मंदिर तक छोड़ दो। अरे इधर से पकड़िए ना। आइए हर रोज 4 शो नए एक्स्ट्रा सीन के साथ। आइए हर रोज 4 शो। धक्का मत दो भैया। भैया आराम से भैया। अरे धक्का मुक्की काहे करत? भैया हाउसफुल। हाँ, ये शो भी। बड़े भैया ये सब एक्स्ट्रा सीन का कमाल है। ना चाहते हुए भी लगाना पड़ा। चलो 2 पैसे कमाएंगे तो हॉल की छत पक्की करवा देंगे। पंखे भी लगवा देंगे, बस कोई सरकारी अफसर ना आ जाए। डीएम साहब, लापतागंज के डिलाइट सिनेमा में फिल्म दिखाई जा रही है। सिनेमा में तो फिल्म ही दिखाई जाएगी। लेकिन सर उस फिल्म में एक एक्स्ट्रा सीन है। क्या? और साथ में गरम समोसा फ्री। हमारे चलने का बंदोबस्त करें। लापतागंज में रोज की तरह बेकारी का माहौल है। लोग बस आ जा रहे हैं, कारण लापतागंज में खुशियों का पता चल गया है। डिलाइट सिनेमा रोजाना 4 शो 10 रुपए में 3 घंटे के लिए। लोग आते हैं और बड़े भैया को दुआएं दे के चले जाते हैं, जिन्होंने एक एक्स्ट्रा सीन के साथ पिक्चर लगाई है।
ऐसा सीन जिसे देख पंडित जी की घंटी ऐसी बजी कि आज तक बज रही है। लोग दूर दूर से आ रहे हैं और आ रहे हैं जिला के कलेक्टर सिनेमा इंस्पेक्टर के साथ, पर बड़े भैया इससे अनजान भीड़ कंट्रोल करने में लगे हुए हैं। चल 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 आगे चल आगे चल आगे चल, मिलेगा टिकट मिलेगा, चल। सब सांस खुद ही लीजिएगा कि औरों के लिए भी छोड़िएगा कुछ? ये लो, सब सांस निकाल दी है जी। सब निकल गई तो अंदर हवा नहीं बचेगी, वैसा ही पंक्चर रहते हो। इंदुमती जी, आपको पता भी है हम जे का कर रहे हैं? हमारी बात छोड़िए, तुमका पता है तुम क्या कर रहे हो? अरे हम व्यायाम कर रहे हैं। हम सोच रहे थे आराम कर रहे हैं जी, नहीं कि पिक्चर दिखा लाओ। इंदुमती जी, ये जो पिक्चर है ना, टॉप क्लास है जी, टॉप क्लास। सुना है टिकट के साथ एक समोसा मुफ्त मिल रहा है, और ये भी सुना है कि पंडित जी घंटी बजाए हैं फिल्म देखकर। अरे पंडित जी तो इतनी जोर से घंटी बजाए हैं कि खुद ही बेहोश हो गए हैं। क्या बात कर रहे हो? डरावनी फिल्म है क्या, भूत पिशाच वाली? अब हो भी सकता है, तभी तो पंडित जी बेहोश हुए हैं। हम एक काम करेंगे, पहले खुद फिल्म देख कर आएंगे, अगर अच्छी लगी तो तुम्हें दिखाएंगे। डरा कर रही है। चलो चुकुंदीला, जे कहाँ गया? डरो मत, हम हैं। सुरीली, तुम पिक्चर देखने ना जाओ। ओए ओए सुरीली, पापा कसम, तुम समझ नहीं रही हो, भी तुम उम्र में छोटी हो यार। सुरीली, चाहे तुम ई बोलो चाहे आई बोलो, हम तुमको पिक्चर देखने नहीं देंगे। वो तुम नाराज ना हो। अच्छा ये लो समोसा खाओ, समोसा। सुरीली, तुम्हारे चक्कर में 2 शो देखे, एक टिकट पे एक समोसा फ्री था। समझो तो अच्छा है, गरम गरम है और छोटे छोटे आलू का है। खा के देखो। तुम्हारी कसम यार। सुरीली, मायो, अरे यार तुम्हारी मायो जो है ना, चैन से समोसा भी नहीं खिलाने देती है। हजार है, ठीक से खा लेना। देखो भाई साहब, अपना टिकट लेंगे। नहीं, हम तो जा रहे हैं, हमको काम याद आ गया। तुम तो पिक्चर देखने आए थे ना? हम कहाँ पिक्चर देखते हैं? अच्छा, हम दिखाए तो देख लेंगे। कभी कभी देख भी लेते हैं। टिकट ले रहे हो क्या? ठीक है, ले लेते हैं, लेकिन पैसा लौटा देना। हाँ देखो भैया, बाद में पैसा लौटा देना आप। हाँ तो जल्दी टिकट लो ना। हाँ ले रहे हैं। अरे हटो मैडम, हमको लेने दो। एक मिनट भैया, 3 टिकट दीजिएगा। और 3 मुझे। अरे पहले हमने हाथ डाला था। तो पहले बाहर हाथ निकाल ले, वरना तोड़ देंगे। ऐसे कैसे? अरे ऐसे ऐसे। पहलवान जी हाथ बाहर करो, टिकट खत्म, काउंटर बंद। नहीं देंगे, हमने खरीदी है। टिकट दे। हमने कहा ना, हमने खरीदी है। मुकुंदी भैया, टिकट मत देना। हाँ मुकुंदी बाबू, घबराइएगा नहीं, हम हैं। टिकट दे तो है कि नहीं? टिकट खाए? हाँ खाते हैं, कुछ लोग टिकट भी खाते हैं। लेकिन कछुआ चाचा, हमने तो कभी नहीं खाई। कुछ लोग नहीं भी खाते हैं। इतनी हिम्मत। हमें थप्पड़ मारा। खाते हैं, कुछ लोग थप्पड़ भी खाते हैं। लेकिन हम तुम पर हाथ नहीं उठाएंगे। कुछ लोग नहीं भी उठाते हैं। लेकिन अगर तुमने हमारे रज्जू पे हाथ उठाया ना, तब तो हम तुम्हें देख लेंगे। रज्जू कौन सा? ये तुमने हमारे रज्जू पे भी हाथ उठाया। ठीक है, अगर हमारे कछुआ पे हाथ उठाए तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। कछुआ कौन है? कछुआ कौन है? कछुआ कौन है? कछुआ कौन है? अरे तुम ही तो कछुआ हो। कछुआ? कछुआ चाचा लगी तो नहीं? तुमने कछुआ पे भी हाथ उठाया। कौन गांव के हो भाई? लालगंज। इसीलिए बच गए। लालगंज में हमारे ससुराल है, कहीं और के होते तो हम तुम्हें देखते। चलो भाई, चलो चलो चलो। जब तुमको पहलवान को पीटना ही नहीं था तो हम लोगों को मार काहे खिलवाया? अगर वो सिर्फ हमें मारता तो तुम पूरे लापतागंज में डिंडोरा पीटते कि मुकुंदी को मारा, मुकुंदी को मारा। अब तो हम सबको मारा। चलो पिक्चर देखने चले। आओ। टिकट नहीं खाए थे? कभी कभी नहीं भी खाते हैं। चलो चलो, आओ पिक्चर देखने चलो। चलो। मुकुंदी की दुल्हन। हाँ मौसी,
चल पिक्चर छूट जाएगी। टिकट लाई है का? हम कब से लेकर आए हैं ना। ये बात हम बस अभी आए। चल सुरीली, ओए सुरीली, जल्दी कर, सिनेमा छूट जाएगा। अबे गुड्डू, मौसी तो सुरीली को पिक्चर दिखाने के लिए लेके जा रही है यार। हमसे तो टिकट मंगवाई थी। क्या? तुमने टिकट ला के दिया? अबे तुमको मालूम है कि वो पिक्चर में नीला सीन है, फिर भी जाके टिकट लेके आए हो? हमको लगा मौसी बालिग हो गई है तो। अबे मौसी बालिक हो गई है, सुरीली बालिक नहीं हुई। इतनी बात तुमको समझ में नहीं आती है यार। कुछ करना पड़ेगा, इनको रोकना पड़ेगा। भैया मौसी, अरे इधर है। नमस्ते। हाँ नमस्ते। कहाँ जा रही है? मंदिर? हाँ खेला देखने जा रहे हैं। खेला देखने जा रही हैं? अरे मौसी, इस उम्र में आपको खेला नहीं देखना चाहिए, आपको तो मंदिर जाना चाहिए, सत्यनारायण की कथा सुननी चाहिए। कथा तो रोज सुनते हैं बेटा, लेकिन कभी कभार मनोरंजन भी कर लेना चाहिए हैं। हम समझ सकते हैं, मनोरंजन कर लेना चाहिए, लेकिन मनोरंजन के लिए रेडियो है ना। भजन सुनिए, और इतने सारे बाबा हैं, उनका प्रवचन सुनिए, इससे आपके चरित्र का निर्माण होगा मौसी। और ये पिक्चर देखने से बच्चे बिगड़ जाते हैं। ओहो, बड़ी समझदारी की बात कर रहा है तू आज, हैं बिजी? क्या है? क्या करें, ला कर रहे हैं ना, अब थोड़े दिन बाद कमाने भी लगेंगे। भगवान करे वो दिन जल्दी आ जाए। काम धंधे पे लगेगा तो हमारे घर के वो तो नहीं लगाएगा। वो नहीं लगाएगा? क्या मतलब? वो जो लगाते हैं पंखा। देखिए, हम पंखा नहीं लगाएंगे। ओहो नहीं, पंखा नहीं बेटा, वो जो लगाते हैं। अरे क्या लगा? वो जो लगाते हैं। अरे क्या कर? अरे रुकिए, थमिए, देखिए इतने चक्कर न लगाइए। वही चक्कर, काम धंधे पे लगोगे तो हमारे घर के चक्कर तो नहीं लगाओगे। अरे चक्कर ऐसे कैसे न लगाए। आई चले इंदुमती। बस आ गए मौसी, आ गए। आ गए मौसी, जल्दी चलो वरना कोई देख लेगा। आंटी बात, अरे मौसी सुनिए तो मेरी बात। पिक्चर मौसी, पिक्चर जो है ना वो ठीक नहीं है। देखिए वहाँ जाने, अरे खटमल खाट लेंगे मौसी। अरे सुनिए तो, अरे मौसी, अरे आयो, अरे संभालो। अरे वो चली गई तो मुझे क्यों मार रहे हो? अरे तुमको इसलिए मार रहे हैं क्योंकि तुमने जाके मौसी पिक्चर का टिकट दिया। अगर तुम ना देते तो मौसी पिक्चर देखने नहीं जाती, और सुरीली नीला वाला सीन देख लेगी तो उसके बाद क्या असर पड़ेगा? बच्ची है वो। भैया सुरीली इतनी छोटी बच्ची नहीं है। मुझे मालूम है कि तुमको मालूम है। किसी तरीके से रोकना पड़ेगा उसे। क्या करें? अब बजरंग बली कोई ऐसा दूध भेजिए जिससे जो ये पिक्चर रुका दे। हाँ भैया। डीएम साहब कहाँ से आ गए? अरे कहीं इंस्पेक्शन तो नहीं है? एक्स्ट्रा सीन वाली बात इन्हें पता तो नहीं चल गई? काम कर, वो एक्स्ट्रा सीन का बोर्ड उतार। हाँ भैया। चल। क्या बड़े भैया? नमस्ते इंस्पेक्टर साहब। सुना है बड़ा बढ़िया फिल्म लगाए हो। नहीं, बहुत ही घटिया फिल्म है। तब भी हाउसफुल चल रही है। हाउसफुल तो बस यूं ही। देखिए, अच्छे से अंदर बैठने का इंतजाम करवाइए। डीएम साहब अपने जीजा जी के साथ फिल्म देखेंगे आज। हाँ लेकिन ये तो बहुत ही खराब फिल्म है साहब। डीएम साहब का भी टेस्ट बहुत खराब है, सारी खराब फिल्में देखते हैं। चलिए सोफा वोफा लगवाइए अंदर। टिल्लू, चल सोफा लगवाओ। चलो। हाँ लगवा रहा हूँ। आइए। चलिए आइए डीएम साहब। मस्ती करे हो क्या? आइए जल्दी आइए जीजा जी, बैठिए। अरे बैठो ना यार, क्या है? आप चुप। अरे डीएम साहब आए हैं भाई। अरे डीएम है डीएम, तो क्या करूं? चुप रहो। जीजा जी थोड़ा छोटा है, लेकिन अगले महीने हाल की छत पक्की करवा देंगे। सीटों का भी गद्दे लगवाने का विचार है। पिक्चर शुरू से लगाइए। 10 मिनट चल चुकी है।
इसीलिए तो कह रहा हूँ शुरू से लगाइए। जी। झा साहब। जी बड़े भैया। झा साहब फिर से शुरू से लगाइए। शुरू से। अरे काहे बंद कर दी यार? अरे लट। अरे काहे बंद कर दी यार? अरे लट। अरे डीएम साहब आए हैं भाई। गंदगी दुल्हन जी जी चुप रहो, चुकू के पापा इधर ही है। हुआ नहीं हुआ। अरे क्या कर रहे हो बड़े भैया? ऐसे रील खुल जाएगी। अरे यार वो एक्स्ट्रा सीन निकालो नहीं तो सिनेमा बंद हो जाएगा। कौन सी रील में डाला था? याद नहीं। कमाल करते हो झा साहब, दिन में 4-4 बार देखते हो, याद नहीं। ढूंढो ढूंढो जल्दी ढूंढो। ठीक है। क्या गाना फिर से लगाए? हाँ बड़े भैया लगा दो, थोड़ा टाइम मिल जाएगा ढूंढने में। खड़े क्या हो, लगाओ ना। ठीक है लगाओ। ये उल्टा काहे नाच रही है? नाचते हैं कभी कभी, कुछ लोग उल्टा भी नाचते हैं। अरे तो सीधा नाचने लगे। नाचते हैं कभी कभी, कुछ लोग सीधा भी नाचते हैं। कौन सी रील में डाला था? हाँ याद आया, इंटरवल की बाद वाली रील में डाला था। इंटरवल कब आता है? वो तो जब आएगा तभी पता लगेगा भैया। क्या फिर से गाना लगाने को बोला है? लगा दो बड़े भैया, जब तक रील नहीं मिलती तब तक गाना लगाते रहो। तो लगाए ना। ऐसा का नाच है जो बार बार दिखा रहे हैं? हाँ इससे तो अच्छा हमारी सुरीली नाचती है। मुकुंदी बाबू, आप फिल्म देखने का टिकट खरीदे हैं कि गाना देखने का? यही बात तो हमारी समझ में नहीं आ रही है। तो कहीं कहो तो। बड़े भैया ये अब बार बार गाना काहे दिखा रहे हैं? वो डीएम का जीजा है ना, वो कह रहे हैं तो दिखाना पड़ता है, नहीं तो नाराज हो जाएंगे। लेकिन हमें भी तो फिल्म देखना है, हमने टिकट लिया है, कोई मुफ्त में थोड़ी देख रहे हैं। अरे देखने दो भाई, गाना खत्म हो गया और वो सीन दिख गया ना तो हमारे सिनेमा का लाइसेंस रद्द हो जाएगा। कौन सा सीन? क्या बताएं कछुआ, हमारी मती मारी गई थी। हम फिल्म चलाने के लिए बीच में वो अश्लील सीन डाल दिए थे, तो अब पता नहीं लग रहा है कि कौन सी रील में डाला था। अच्छा कब आएगा वो सीन? इंटरवल के बाद। लेकिन जब भी आएगा सिनेमा को ताला लगा जाएगा। ढूंढो ढूंढो, तुम्हारी बीवी भी देख लेगी। नहीं नहीं, हम उसको नहीं लाए हैं। वही पीछे बैठी है, मौसी लाई है। हाँ, अरे ढूंढो, अरे ढूंढो भैया, ढूंढो 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 कछुआ। अरे मौसी के साथ। अरे लेकिन भैया जी पता कैसे चलेगा? अरे जहां भी रील में हाथ को गरम गरम लगे सोचना वही सीन है। चलो चलो जल्दी 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 जल्दी। क्या फिर से गाना लगवाएं? नहीं, डीएम साहब बोले हैं अब चलने दो जब तक फिल्म खत्म नहीं होती। हाँ अब क्या करेंगे? डीएम साहब ने देख लिया तो? अरे डीएम साहब की छोड़ो, हमारी इंदुमती ने देख लिया तो? ढूंढो ढूंढो। अरे 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 हाँ ढूंढो ढूंढो कछुआ, बहुत जरूरी है। अरे इसी में होगा वो एक्स्ट्रा सीन। अरे ढूंढो, अरे भैया भैया आओ ढूंढो 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 भैया ढूंढो, जल्दी ढूंढो। जिसे मिल गया ना उसे 1000 रुपया इनाम देंगे, 1000 रुपया। और हाँ साथ में महीने भर का सिनेमा का टिकट फ्री। ढूंढो ढूंढो ढूंढो। और अगर नहीं मिला तो? नहीं मिला ना तो इस सिनेमा भी यहाँ देखने को नहीं मिलेगा, हमारा लाइसेंस कैंसिल। अरे भैया लाइए, क्लाइमेक्स का रील आपके पास है। ऐसे मत चलाओ, वो एक्स्ट्रा सीन इसी में है। अगर नहीं चलाया तो पब्लिक सिनेमा तोड़ देगी, और इसे चलाया ना तो सरकार सिनेमा तोड़ देगी। अरे बड़े भैया पिक्चर रुकी पड़ी है, आखिर का क्लाइमेक्स वाला रील कहाँ है? यहाँ है। अरे ऐसे मत चलाओ। अरे छोड़ो,
बजरंगबली, आज हमारी नैया बचा लो, आज लाज रख लो। आज के बाद पंडित जी की घंटी बजे ना बजे, स्टार मिले ना मिले, हम अपनी फिल्म में कभी भी ऐसा आलतू फालतू सीन नहीं दिखाएंगे। अरे पंडित जी, अब बंद करो यार ये घंटी बजाना। आज तुम्हारी इस घंटी की वजह से हमारे सर पे साला घंटा बज रहा है। बड़े भैया कमाल हो गया। क्या डीएम साहब को वो रील पसंद आई? नहीं, वो सीन फिल्म में था ही नहीं। क्या आखिरी रील में भी नहीं था? नहीं। तो गया कहाँ? पता नहीं कहाँ गया। बड़ा भैया यहाँ है। ये तुमने कब निकाला? जब झा भैया टिकट बांट रहे थे तब। पर क्यों, क्या इतना बुरा सीन लगा? अरे नहीं, इसको अच्छा लगा होगा इसीलिए घर ले गया। अरे तुम तो कछुआ साइलेंट ही रहो। बड़े भैया, हमारी सुरीली सिनेमा देख रही थी, कहीं ऐसा वैसा सीन देख लेती तो बिगड़ नहीं जाती। झूठ बोलता। विजय पांडे, हम बता नहीं सकते कि ये सीन निकाल के तुमने हम पर कितना बड़ा उपकार किया है। आज अगर ये सीन चल जाता तो डीएम साहब हमारे सिनेमा को ताला लगा देते। इस नेक काम के लिए ये रील तुम्हें गिफ्ट, और हफ्ते में एक टिकट फ्री। बड़े भैया, हमें तो निकल पड़ी। बच गए, अरे झा साहब, फिल्म तो सब लोगों को बहुत पसंद आई, तो फिर ये डीएम साहब बुझा बुझा चिरेलिया क्यों जा रहे हैं? पता नहीं, हमने तो खातिर भी अच्छी की थी। अरे बड़े भैया, डीएम साहब आपको बुला रहे हैं। जी 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 साहब, फिल्म तो अच्छी लगी ना आपको? अरे क्या अच्छी लगी, गलती तो हमारी है जो हम अपने जीजा को इतनी दूर से सिनेमा देखने के लिए ले आए। आज से तुम्हारा सिनेमा हॉल 1 महीने के लिए बंद, और शाम तक नोटिस भी आ जाएगा, समझे? साहब, हमसे ऐसी क्या गलती हो गई? हॉल में पंखा और कूलर तो चल रहा था ना, समोसा ठंडा तो नहीं था, सोफे में खटमल तो नहीं थे, साहब आप पे किसी ने पान की पीक तो नहीं थूकी। साहब, हमसे क्या गलती हो गई? नहीं साहब, हम तो आपको बहुत साफ सुथरी फिल्म दिखाए हैं साहब, कोई ऐसा वैसा सीन भी नहीं डाला। सीन ही तो नहीं दिखाया, क्यों? था ही नहीं कुछ, इसीलिए ताला लगवा रहे हैं। जनता को दिखाते हो और सरकारी अफसरों से छिपाते हो। अगर वो एक्स्ट्रा सीन वाली रील का गर्मा गर्म समोसा हमें भी खिला देते ना, तो ये नौबत नहीं आती। चलो भाई निकल लो, बंद करो इसे। साहब, नहीं, मेहरबानी कर देते साहब, बस। बड़े भैया, फ्री वाला टिकट दे दी तो जाए। निकालने के लिए। अरे छोड़िए ना बड़े भैया, छोड़िए। अरे हम पंडित जी की घंटी की आवाज सुनकर ही तो सिनेमा देखने जाते हैं हमेशा। गलती तो हमारी है भैया कि हम ऐसे पंडितों को पहले फिल्म दिखा के उनसे घंटियां बजवाते हैं। नहीं, अब चाहे घंटी बजे ना बजे, स्टार मिले ना मिले, ऐसा बेकार का सिनेमा बंद, ऐसा वैसा सीन बंद। तो खुला क्या भैया जी? आँख खुलती है सबकी, आँख एक न एक दिन। तुम्हारी आँख खुली क्या? किसी किसी की नहीं भी खुलती है। अच्छा, वन टू थ्री माइक, हेलो हेलो। आ गया लेडीज एंड जेंटलमैन, नर एंड मादास, यह बादास आ गया आपके गांव में एंटरटेनमेंट का खूंखार तमाशा। जी हाँ, पानी वाले तालाब है। ठीक है ना? आ गया आपके गांव में एंटरटेनमेंट का खूंखार। समझ करो ना इसको खराब। अरे कर रहा है ना। जी हाँ, पानी वाले तालाब के पीछे केचुआ घाट पर श्री मालन देवी अपना आत्मसमर्पण कर रही हैं।
और इस आत्मसमर्पण को सफल बनाए। अपनी दस्यु सुंदरी सम्राट श्री 108 श्री मालन देवी जी का आत्मसमर्पण पुराने वाले तालाब पर कच्छुआ क्या है? किधर? उस पे चलो ना। किस पे? हाँ उस पे जो वो होती है। क्या होती है? वो जो उस पे गड्ढे होते हैं। सड़क। हाँ सड़क पे चलो ना। सड़क पे तो तुम चल रही हो। हम देख रहे थे वो क्या बोल रहा है। ओ, वो जो बोल रहा था तुम देख रही थी, सुन नहीं रही थी। अब तुम कान से नाक मत पहुंचो। हाँ चला गया। सुना तुमने? क्या? मालन देवी सरेंडर कर रही है। हाँ अब सब डाकू एक न एक दिन सरेंडर करते ही हैं। पर साल नन्हे डाकू मारा गया, उसने तो नहीं किया। हाँ अब कुछ डाकू सरेंडर नहीं भी करते। तुम जाओगे मालन देवी को देखने? अरे हम तो मालन देवी को देख चुके हैं। हाँ अरे पिछले महीने वो सिनेमा आया था ना। हाँ। हमार भौजी लल्लन टाप। हाँ। बस बगल में बैठी थी कुर्सी पर। है? हाँ तुमने देखा? अरे 4 बार देखा ना, भूल गई। एक बार तो तुम्हारे साथ भी गए थे फिल्म देखने। हाँ हम फिल्म की नहीं मालन देवी की बात कर रहे हैं। हाँ मालन देवी बगल में बैठी थी कुर्सी पे, कहूनी से कहूनी सटाए बुरके में। आज भी देख लेना बुरके में तो खट से पहचान जाएगी। आज तक किसी ने देखा नहीं है मालन देवी को। क्यों बे? वॉकिंग टॉकिंग फैंटम है क्या? ये फैंटम कौन है? यार है एक है फैंटम, समथिंग है, तुम नहीं समझोगे। अरे बताओ तो कौन है फैंटम? गुरु इतना टाइम नहीं हमारे पास कि हम तुमको फैंटम पुराण समझाए, बस इतना समझ लो कि वो भी दिखता नहीं है। पर मालन देवी कल जरूर दिखेंगी, तुम जाओगे देखने? गुरु हम बहुत बिजी हैं, हमारे पास इतना एम्प्टी टाइम नहीं है कि हम फालतू लोगों को देखते फिरें, समझे कि नहीं? भैया हाँ भाभी देखा है पहली बार। भैया बहुत बिजी रहते हैं। हाँ देख रहे हैं, बहुत बिजी रहते हैं। अब जाके आया मेरे बेचैन दिल का। का जी यहाँ काहे गिरे पड़े हो? गिरा कौन पड़ा है, बैठे हैं, मन कर रहा है बैठने का, कहीं भी बैठ जाएंगे, यहाँ बैठेंगे, आपको क्या फर्क पड़ता है? जाइए अपना काम कीजिए ना। अरे हम तो अपना काम कर ही रहे हैं बेटा, तुम भी कभी कुछ काम कर लिया करो। ला कर रहे हैं ला। मम्मी पापा के तुम बहुत उठा, आराम से उठाओ ना यार, खुद भी लंगड़े हो, कब लंगड़ा बनाओगे? अरे का देख रही है खड़ी खड़ी? है जी, सुनते हो? मालन देवी सिलेंडर दे रही है। तुम्हें दे रही है का? हमको काहे देगी? तो यहाँ खड़ी काहे ले रही है? अंदर चलो, आओ। क्या बिटुआ? है जी, आज बहुत देर कर दी? हाँ थोड़ा काम था। क्या काम था? वो शर्मा जी के साथ गए थे जरा। कौन शर्मा? वो वाजपेयी जी के पड़ोसी। कौन से पड़ोसी, इधर वाले कि उधर वाले? उधर वाले। उनको क्या काम था? बात बताओ, तुम्हारे मन में कभी नहीं आया कि सरेंडर कर दो? काहे? इतनी गोली तो मालन देवी ने नहीं चलाई जितना सवाल तुम पूछती हो। सरकार को चाहिए कि मालन देवी से पहले तुम्हारा सरेंडर करवा ले। पापा सरेंडर क्या होता है? बेटा तुम नहीं समझोगे। तो समझाए दीजिए ना कि क्या चीज होता है सिलेंडर। पहले तो सिलेंडर नहीं सरेंडर होता है, सरेंडर। सरेंडर वही, लेकिन होता क्या है? सरेंडर मतलब आत्मसमर्पण, मतलब खुद को सौंपना। तो मालन देवी खुद को सौंप रही है? हाँ। जैसे हमने खुद को सौंपा था तुमको वैसे? अरे नहीं भाई। तो? अरे वो डाकू लोग हैं, अब लूटपाट करके थक गई होंगी इसलिए आत्मसमर्पण कर रही हैं। पापा डाकू क्या होता है? बेटा जो डाका डालता है। डाका क्या होता है? जो डाकू डालता है। डाकू डाका क्यों डालता है? हे प्रभु, कहाँ जा रहे हैं? सरेंडर करने। चाय तो पीते जाइए। अरे कसम से मालन देवी ने डाका डालते वक्त इतना परेशान नहीं किया जितना सरेंडर करके कर रही है, और बाद में पता नहीं क्या करेंगी। ए जी, मालन देवी दिखने में कैसी है? एकदम तुम्हारे जैसी। इतनी सुंदर? प्रभु।
काहे खींच नहीं पड़ रही है, हैं? कपड़ा बांधा है इसलिए? वो मालन देवी लग रही हो, हैं? मिर्ची झोंक देंगे, हैं? झोंके? मिश्री हैं? अरे ओ मिश्री, क्या है? बताई तो नहीं मालन देवी का सच्चो डाकू है? अरे नहीं नहीं, औरत कहीं डाकू होती है का? औरत तो देवी होती है। इसके पति बगीचे में माल ही रहे होंगे, इसलिए ये बन गई मालन। और औरत है इसलिए देवी, मालन देवी है। सुना है बल्ली जैसी लंबी है। किसने कहा? कछुआ बता रहा था। किसके बात पे विश्वास कर रही हो? हैं? कछुआ झूठ बोलता है। कछुआ ने हमसे झूठ बोला? हमसे? हम काहे झूठ बोलेंगे? वो ऐसे बैठी थी, हम ऐसे बैठे थे। वो बुर्का पहने हुए थी और बार बार कोहनी टच कर रही थी। तो चाचा कोहनी काहे टच कर रही थी? कोई लेडीज टच करते हैं कोहनी? अरे हम तो अपनी वाइफ के साथ इतना सिनेमा देखे हैं, हमें तो कोई कोहनी टच नहीं की। कोई नहीं भी टच करती है। या मालन देवी डाकू होके सिनेमा देखने कहीं आई थी? टच करने। गुरु, हेमा मालिनी का मालन और श्री देवी का देवी लेके तो नाम रखी है मालन देवी। फिल्म लोगों से लाइकिंग होगी और क्या यार। अच्छा भैया, ये मालन देवी डाकू बनी का है? अरे यार देखो, ऐसा है, बम्बई गई होंगी हीरोइन बनने के लिए। अब तुम तो जानते ही हो ना, फिल्म वालों ने कोई कांड वांड कर दिया होगा, बस बंदूक पिक कर ली बदला लेने के लिए। अरे भैया, कितना नॉलेज है आपको। अरे यार, ला कर रहे हैं, ऐसा ही नहीं, डीपली जाना पड़ता है गुरु। अच्छा भैया, ये मालन देवी रहती कहाँ होगी? कहाँ हुआ, पंचर हो गया क्या? उतरो उतरो तो बता रहे, उतरो। लीजिए, उतर गए। तुमको क्या लगता है गुरु, हैं हम पोस्टमैन हैं कि हर के घर का पता ले घूमेंगे? एक तो इनको साइकिल पे बिठाओ, ऊपर से चलाओ, और इनके सवाल अलग हैं। अरे यार, मूड ना खराब क्या करो हमारा। सारी भैया। अरे हट, सारी भैया, पतली गली से निकल लो। अरे भैया बैठा तो सही। देख दीदी, सरेंडर से पहले शैम्पू कर लेना, नहीं तो कोई जा टपकेगी, कोई इधर टपकेगी। ए खुंखार सिंह, तू अपना काम कर, आप ही पटक पटक के ढंग से कपड़े धो। कहा ठीक से धोए दीदी, पानी वानी तो है ना यहाँ पे, और थापी और टूट गई है। अरे तो बंदूक से पटक के धो। अब दीदी डाकू है, धो भी तो है ना है कि बंदूक ही दे मारे जामे। जबान चला तो हमसे। मालन देवी है हम। अरे मालन देवी नहीं, धोबन देवी लगती हो तुम। सीताराम, दस्यु सुंदरी मालन देवी है हम। 3 प्रदेश की पुलिस ढूंढ रही है हम। अरे मुंह ना खुलवाओ, हम आओ, मुंह ना खुलवाओ। पुलिस के पास इतनी फुर्सत का जो तुम्हें ढूंढे? तुम खुद से पुलिस को ढूंढती घूम रही हो कि सिलेंडर ले लो, सिलेंडर ले लो। अरे पुलिस तो डाका डालने में खुद बिजी है। अरे इनामी डाकू हैं हम। 50,000 का इनाम रखे है सरकार हम पर। 50 पैसे का इनाम नहीं है तुम पे, 50 पैसे का। अरे ये तो हम गैंग मेंबर हैं जो तुम्हारी इमेज ठीक करने के लिए खुद ही रात में वांटेड नाम के पोस्टर गांव में चिपकाते घूमते हैं। अरे तुम्हारा टाइम गयो तुम्हारा टाइम मालन देवी। अरे ये तो हम डाकू हैं जो सीनियर डाकू को रिस्पेक्ट करते हैं। अरे डाका वाका तो तुम डालते नहीं हो। वो देख वो मोड़ा को, वो देख सूखे काटा हो गया तुम्हारे कपड़े धोते धोते। अरे कहाँ से डाका डाले ससुर, एक गोली नहीं है बंदूक में। जब तक सिलेंडर नहीं हो जाता चुपचाप बैठे रहो जहां। डरो नहीं खुंखार सिंह, हमें मीडिएटर मामा। अरे मालन दीदी, पाए लागू। आओ मामा, कैसन हो? बस दीदी, दया आपकी, आपके समर्पण की घनघोर तैयारी चल रही है दीदी। वो चीफ ऑफ स्टाफ ने पूछा कि कितने बजे आएंगी आप समर्पण करने को? 12 बजे। 12 बजे बहुत लेट हो जाएगा दीदी, सुबह रखिए 10 बजे। 10 बजे तो वो सो के उठती है भैया। अरे 12 बजे तो मंत्री जी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखें,
सर सरा के पब्लिसिटी कर रहे हैं ना आजकल। 12 बजे से पहले सरेंडर नहीं होगा। लेना हो तो लो, नहीं तो गो। दीदी अब देखो ऐसे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इतनी मुश्किल से सरकार रेडी हुई है आपका समर्पण लेने को, आप ऐसे करोगी तो सरेंडर कैंसिल हो जाएगा। मामा इधर मामा, अगर सरेंडर कैंसिल हुआ तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, सोच ले। तुम सरेंडर करने के लिए इतने उतावले काहे को? शराफत की जिंदगी जीना चाहते हो का? भाड़ में कहीं शराफत की जिंदगी, हम तो जे कपड़े धो धो के तंग आ गए हैं। मामा देखो खूंखार सिंह, हम तो दलाल टाइप के आदमी हैं। वो तो मालूम है, कोशिश कर सकते हैं। का खुसुर पुसुर हो रही है वहाँ? कुछ नहीं दीदी, पहले हम मंत्री से बात कर लेते हैं। हेलो पीए मैडम, हम मीडिएटर मामा बोल रहे हैं। बोल मामा। हम मालन दीदी के यहाँ हैं। दीदी कह रही है समर्पण 12 बजे रखने को। अरे मामा कैसे होगा, कल 12 बजे से तो श्राद्ध शुरू हो रहे हैं और जो भी शुभ काम है वो 12 बजे से पहले ही करने होंगे। मतलब नहीं होगा? मामा मामा प्लीज करो, कुछ ऐसा थोड़ी ना। देखिए पीए मैडम, सारे डाकू रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज यार तुम लोग भी ना। प्लीज देखिए, आप दोनों हमारे क्लाइंट हैं, अब इनके लिए भी कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। अच्छा चलो ठीक है, लेकिन 11 बजे से लेट नहीं होगा। दीदी 11 बजे रखने को बोल रही है। नहीं 11 बजे नहीं भैया, सुबह सुबह इतना काम होता है हमारे पास। भैया हम कर देंगे सारा का सारा काम, मतलब कपड़े लत्ते तुम्हारे भी धो देंगे। दीदी मान जाओ ना 11 बजे प्लीज। हाँ देखो मालन देवी, मान जाओ, हम तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं, मत प्राण लो हमारे। ओके ओके। ये बताओ कौन ले रहा है हमारा समर्पण? वो अमेरिका से ओबामा आ रहा है। सच? कौन ले रहा है हमारा समर्पण? वो अमेरिका से ओबामा आ रहा है। सच? अरे दीदी मस्करी कर रहे हैं। वो अपने प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर है ना, उप मुख्यमंत्री DS यादव, वो लेंगे आपका समर्पण। कौन है ना ज्यादा? नाम तो सुना नहीं कभी। अब दीदी जंगल में टीवी अखबार तो आता नहीं। ये देखिए हम अखबार लेके आए हैं, अखबार में उनकी फोटो छपी है। अभी पिछले हफ्ते ही मंत्री बने हैं DS यादव। ये चेहरा तो कुछ जानो पहचानो सा लग रहा है। जरा इसकी मुझ बना। ये ऐसे, अब देखो। अरे ये तो दुज्जन सिंह है, ये अपना दुज्जू। अरे ये तो वही लग रहा है, सेम टू सेम। दुज्जू कौन? अरे 10 साल पहले हमाओ गैंग में था, लात मार के निकाला था ससुर को। सीताराम याद है? ओ हमें तो बिल्कुल याद है। अरे उस दिन तो हमाओ मंगलवार को व्रत थो। हे बजरंगबली, बहुत दिनों के बाद डाका डालने जा रहे हैं, बस आपका आशीर्वाद चाहिए ताकि हम अच्छी तरह से लूट लाट के लौट सकें। बोलो बजरंगबली महाराज की जय। जय बजरंगबली। बजरंगबली लाम एडमिशन लिया है, बस किसी तरीके से पास करवा दीजिए। पापा कसम बता रहे हैं, सबसे पहले जाके डॉली घर वालों से उसका हाथ मांगूंगा। बजरंग जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। अरे हमारी चप्पल कहाँ गई? दादा हमारी चप्पल कहाँ गई? अरे तो उतारी कहाँ थी? अरे यहीं पे तो उतारी थी, लगता है कोई चोरी ले गया। अरे हमने कुशवा की बहनों की शादी में दूल्हे की चुराई थी। चुराई थी तो चोरी है गई और का? नहीं नहीं देखो दादा, हम लोग डाकू हैं, हम लोग बदला लेके रहेंगे। अगर किसी ने हमारी चप्पल चुराई तो हम भी किसी की चप्पल चुराएंगे। अब दादा ये अच्छी है, नई वाली। ये वाली पहन लो और का। अरे भाई आपकी चप्पल चोरी कर रहे हैं। जल्दी अरे चप्पल, अरे भाई चप्पल, अरे चप्पल चोर पकड़ो। हम अत्याचारों का बदला लेने की खातिर डाकू बने हते या चप्पल चोरी का बदला लेने की खातिर? चप्पल चोरी करके अब तुम्हारी गिनती डाकुओं से उठाई गिरोह में हो गई है, और उठाई गिरोह की ई बिहार में कोनो जगह ना है। तो दीदी हमारी जगह कहाँ है? ऐसा करो तुम राजनीति में चले जाओ। जान 7 तक गिनती गिनेंगे, बिहार से बाहर चला जा, नहीं तो गोली मार देंगे। सिर्फ 7 तक क्यों दीदी, कम से कम 10 तक तो गिनिए। मजाक करते है, जान तो हो कि हमें 7 से ऊपर गिनती नहीं आती। क्यों सीताराम? हाँ ठीक कह रहे हो मलन भाई, 7 तो बहुत आ गए दुर्जान।
अरे 1 2 3 4 7। मतलब दीदी हम आपसे इन फ्यूचर कभी मिलने भी नहीं आ सकते? क्यों नहीं आ सकते, जरूर आ सकते, पर शपथ माँ भवानी की कि जब भी मिलेगा ना चप्पलों से धुनाई करेंगे हम तेरी। जान तुम्हारा टाइम शुरू हो तो है, आप जाते भाई सीताराम, जाने तो तेरी बात सीरियस ले ली, सीधे राजनीति में जा पहुंचो। अब तो समर्पण 11 बजे नहीं 10 बजे ही होगा। नहीं 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 सर, हम सरेंडर नहीं लेंगे, हमें ना चप्पल की मार नहीं खानी है। सर आपने पहले तो हाँ करी थी। हाँ सर, क्योंकि है ना हम बेवकूफ थे, हमें पता नहीं था कि वो मालन देवी है ना प्राण जाए पर वचन न जाए टाइप की डाकू है। नहीं नहीं नहीं, वो है ना अपनी शपथ जरूर पूरी करेगी, हम सरेंडर नहीं लेंगे। एक काम करो, किसी और मंत्री को बुला लो। सर सुनिए सर, आप इस प्रदेश के प्रमुख उप मंत्री हैं, हाँ है कि नहीं? हाँ। सर आप एक्स डाकू होके वाई और जेड के लिए डर रहे हैं, बताइए। सर थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, आपका नाम मीडिया में उछल चुका है। सर प्रेस मटेरियल पब्लिक में आ चुका है। सर गांव में अनाउंस हो गया है। और सर ये मामला तो अब बाउंस हो गया है। और सर देखिए, आप नहीं जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, नेता डाकू से डर गया। और सर आप ही की बिरादरी के एक मशहूर डाकू ने कहा है, जो डर गया सो मर गया। आप लोग हमारी बिरादरी तय करने वाले होते कौन है? अरे नहीं 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 यार, वो मालूम नहीं है तुम लोगों को वो कितना तेज चप्पल मारती है। सर आप जानते हैं? अरे हम नहीं जानेंगे तो और कौन? नहीं देखिए, हम सरेंडर नहीं लेंगे और अभी है ना हम अपने रूम के अंदर सरेंडर हो जाते हैं। बाय सर प्लीज देखिए, नो क्वेश्चन, बाय। अब क्या करेंगे? सरेंडर तो इनके बाप भी लेंगे। पब्लिक को क्या मुंह दिखाओगे? अभी से खड़ी हो गई है सरेंडर देखने के लिए। 600 रुपया। पापा हम भी कल डाकू देखने जाएंगे ना? बेटा डाकू कोई कुतुब मीनार है जो देखने जाएंगे? कुतुब मीनार भी तो ना ही दिखाए, डाकू ही दिखा लाइए। ए जी, हो जी, सारा गांव सिलेंडर देखने जा रहा है, हम भी चलेंगे ना? कुछ बोलिए ना, चलेंगे ना? जाइए, हम चले अम्मा घर। अरे ले ही चलेंगे। खाओ हमारी अम्मा कसम। तुम्हारा अम्मा कसम। हाँ? अरे कुछ नहीं, जाओ जाके खाना बनाओ। चलेंगे ना? हाँ। ये मालन देवी ने भी नई मुसीबत खड़ी कर दी है। पहले सरकार इससे परेशान थी, अब हम। अब आगे पता नहीं किसे परेशान करेगी। मालन देवी सिलेंडर दे रही है। सरेंडर क्या होता है? सरेंडर मतलब आत्मसमर्पण, मतलब खुद को सौंपना। कौन ले रहा है हमारा समर्पण? वो अपने प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर है ना, उप मुख्यमंत्री DS यादव, वो लेंगे आपका समर्पण। अरे ये तो दुज्जन सिंह है। नहीं 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 सर, हम सरेंडर नहीं लेंगे, हमें ना चप्पल की मार नहीं खानी है। ये मालन देवी ने भी नई मुसीबत खड़ी कर दी है। पहले सरकार इससे परेशान थी, अब हम। सारा गांव सिलेंडर देखने जा रहा है, हम भी चलेंगे ना? अरे ले ही चलेंगे। अरे राम राम भैया। राम राम। अरे कौन सी पिक्चर है भैया? शैतानों का हनीमून। ठीक है, शाम को आता हूँ। आना आना, पारिवारिक फिल्म है। नमस्ते बड़े भैया। हाँ नमस्कार। अरे कौन सी पिक्चर है? शैतानों का हनीमून। अरे अभी आता हूँ, अभी आता हूँ। परिवार के साथ आना। आओ आओ आओ, पानी वाला थाला 5 रुपया 5 रुपया 5 रुपया 5 रुपया। अरे आइए 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 आइए, देखिए देखिए शैतानों का हनीमून। भैया आज कोई आ क्यों नहीं रहा है? ओ, लगता है सभी मालन देवी का सिलेंडर देखने जा रहे हैं। काम करो ना, अपना टिकट का रेट हाफ कर दो तो शायद यहाँ भी आ जाएं। हाँ, ये ठीक रहेगा। लिखो लिखो लिखो।
आइए आइए आइए। मालिन जी को देखने का 5 रुपया 5 रुपया 5 रुपया 5 रुपया 5 रुपया। आइए आइए आइए, घटे दरों पर देखिए। भैया जी, भैया जी, आधा पिक्चर दिखा रहे हैं कि हाफ रेट में बेच रहे हैं टिकट? पूरा दिखा रहे हैं। अच्छा, तो भैया जी कहानी क्या है? कहानी ये है कि इसमें एक शैतान है। अच्छा, वो शैतान शादी कर लेता है। अच्छा, शादी करके वो हनीमून पे जाता है। अच्छा, कहाँ जाता है? वहाँ आगे नहीं बताएंगे। अगर शैतान का हनीमून देखना है तो हाफ रेट पे टिकट खरीदो और देखो। क्या बात है बड़े भैया, शैतानों का हनीमून हाफ रेट पे। विजी भैया क्या करें, सब लोग वो मालन देवी का समर्पण देखने जा रहे हैं, तो हम सोचे टिकट का रेट हाफ कर दे तो शायद यहाँ भी कोई आ जाए। एक कार्नर का टिकट हमको दे दीजिए। अरे भैया, आज तो तुम कहीं भी लेट के देखो, सब कार्नर ही कार्नर है। क्या कह रहे हैं, पूरा हाल खाली है। आज तो तुम ही आबाद करोगे। अच्छा, तो एक काम कीजिए ना, 2 टिकट दे दीजिए। आओ आओ, प्लानिंग है विजी पांडे। कितनी बार कहा है, वो देखिए प्राइवेट बातों पे जो है दखल अंदाजी सही नहीं है। हटिए यहाँ से। सुनो, नहीं सुनेंगे। सुनो ना। अरे नहीं सुनेंगे, बहुत बिजी हम। चलिए। अरे कछुआ, एक काम करो भाई, आवाज लगाओ जरा, लगाओ लगाओ। पेशेंट 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 पेशेंट। कछुआ, क्या कर रहे हो भैया? ऐसा चीखोगे तो शैतान भी भाग जाएंगे। फिर है जी, सो रहे हैं कहाँ? ए चिकू के पापा, उठिए ना। सैया कुंभकर्ण कैसे हमारे करम, ससुराल गेंदा फूल मुँह को खोले, सोए हैं घोड़े पीछे ससुराल गेंदा फूल। ओए होए होए, ओए होए होए, ओए होए होए। कहाँ? सो रहे हैं का? नहीं, टीवी देख रहे थे। नींद से उठा के पूछ रही है, सो रहे थे का? कितना सोएंगे, जाना नहीं है का? अरे यार, आज इतवार है, ऑफिस में छुट्टी है। ऑफिस जाने की बात कौन कर रहा है? हम तो मालन देवी का सिलेंडर देखने की बात कर रहे हैं, चलेंगे ना? का है उसमें देखने को? हम कभी डाकू नहीं देखे है ना। हमारी बदकिस्मती है जो तुम कभी डाकू नहीं देखे हो। हाँ? अगर जो देख लेती तो कम से कम हम तुम्हें ना देखते। हाँ, तुम तो यही चाहोगे कि हमका डाकू उठा ले जाए। पूरी जिंदगी झटक दी हो तुमने। कौन ऐसी फरमाइश है जो पूरी की हो? बोलो बोलो, हमारी अम्मा कसम है, बोलो। पूरा गांव सिलेंडर देखने जाएगा लेकिन हम नहीं जाएंगे। का? पूरा गांव जा रहा है? और का? बाहर जरा देखो, टेम्पो और ट्रैक्टर भर भर के लोग जा रहे हैं। आओ, पानी वाला तालाब, 5 रुपया 5 रुपया 5 रुपया 5 रुपया। मालिन जी को देखने का 5 रुपया 5 रुपया 5 रुपया 5 रुपया 5 रुपया। कहाँ मुकुंदी बाबू, डाकू देखने नहीं जाइएगा? अरे डाकू देखने के लिए कहीं जाने की क्या जरूरत है? यहाँ वैसे ही इतने डाकू हैं। कहाँ? पानी वाले तालाब के 2 रुपए लगते हैं, लेकिन ये 5 रुपए ले रहा है। इससे बड़ा डकैत कोई होगा? और वो चाची दुगने तिगने दामों में सब्जी बेचती है। मालन देवी से बड़ी डकैत तो ये है, इन्हें देख लो। मैं हूँ सुरीली। वाओ, कितनी हैंडसम लग रही हो। माय प्लेजर। सुनो, नई पिक्चर लगी है, शैतानों का हनीमून। 2 टिकट लाया हूँ हाफ रेट पे, तुम्हारे लिए मेरे लिए। चलो चलो। क्या तुम मालन देवी को देखने जा रही हो? अरे क्या है वो यार, तुम्हारे हाउस में इतना बड़ा डाकू बैठा हुआ, तुम बाहर जा रही हो देखने के लिए? तुम्हारी अम्मा और कौन? अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, तुम फील ना करो। अच्छा सुनो, पापा कसम पूरा हाल खाली है, इस कार्नर से लेके उस कार्नर तक बैठ बैठ के देखेंगे। चलो चलो प्लीज। अरे क्या आता लगा रखा है मेरा, यहाँ दादा दिल जहाग रहा है, और तुम जो यार कुछ तो मेरी जवानी की सिंपैथी करो यार। सुरीली, तैयार हुई कि नहीं? अरे आ गई, आ गई। किससे बातें कर रही थी तू?
हाँ हाँ जाना है। लेकिन ये तो बता किससे बातें कर रही थी तू? किससे बातें कर रही थी तू? हैं? मुकद्दे की दुल्हन, अरे तैयार नहीं हुई का? बस हो रहे हैं मौसी। ओहो, हम तो सोच रहे थे नई धोती पहन ले, क्या करें यही पहन ली हैं? चल। लग रहा है जैसे मालन देवी को ये नहीं, मालन देवी इन्हें देखने आ रही है। पापा चलो ना डाकू देखने। तुम बिना देखे मानोगे नहीं? नहीं। मतलब जाओगे? तो चलो। अरे कचुआ, तुम तैयार नहीं हुए? अरे नहीं होते हैं, कभी कभी कुछ लोग नहीं भी तैयार होते हैं। काहे? हम तो कल से तैयार हैं। अब कुछ लोग पैदाइशी तैयार होते हैं। चलो, चल आजा बेटा, चलो 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 कचुआ। ओ दुर्जन सिंह जी, सुबह हो गई, अब तो बाहर निकलो। हे भगवान, पता नहीं है भी के निकल लिए। कौन है भाई? कैसे नो मामा? अरे मालन दीदी, आप आज आप जल्दी उठ गई? अरे दुज्जन से मिलने की खुशी में रात भर सो नहीं पाए। समर्पण ऑन टाइम है ना? जी जी जी। तो ठीक है, मिलते हैं वहीं पर। जी जी जी। कमाल हो गया, कमाल। पहले सरेंडर लेने वालों को जल्दी थी, अब देने वालों को। आइए नेताजी, आइए आइए आइए। देखिए, कल से खुद को अंदर बंद किए बैठे हैं। अब पता नहीं सर अंदर हैं भी कि नहीं, रात भर से सांस की आवाज भी नहीं आई। और देखिए तो जरा, पब्लिक जमा हो गई समर्पण स्थल पर। और सर अगर ये नहीं गए तो पार्टी की बहुत बदनामी होगी। जो कदापि सहन नहीं होगा जी। हमारी पार्टी सर्वोच्च, सर्वप्रथम, सर्वोपरि, सर्वत्र सब कुछ है जी। जो भी पार्टी के स्टैंड के खिलाफ स्टैंड लेगा उसे स्टैंड से उतार दिया जाएगा। यही हमारी पार्टी का स्टैंड है। चुप। नेताजी, ये भाषण का वक्त नहीं है, ये एक्शन का वक्त है। हाँ हाँ। दुर्जन बाहर निकलो, नहीं तो पार्टी इस्तीफा ले लेगी। हम 6 तक गिनेंगे, नहीं तो इस्तीफा। 1 मिनट। अध्यक्ष महोदय, ये तो बड़ी नाइंसाफी है। अरे कम से कम 10 तक तो गिनिए। सर, इनको पता है आपको 6 के ऊपर गिनती नहीं आती, फिर भी। अध्यक्ष महोदय, आपको सिर्फ 6 तक ही गिनती आती है? अरे हमारी मालन को तो 7 तक। नहीं, हम समर्पण नहीं लेंगे। बड़े भैया देखिए, टिकट वापस ले, पैसे दे दीजिए। अरे यार, एक तो पहले ही टिकट नहीं बिक रहे हैं और तुम वापस करने चले आए। बड़े भैया कसम, पापा कसम बता रहे हैं आपको, बड़ी तंगी चल रही है और पूरे अरमानों में जो है ना वाटर फिर गया है। प्लीज। ठीक, हाफ रेट पे लेंगे। अरे हाफ रेट पे तो आपने दिया था ना, उससे भी हाफ रेट पे लेंगे। ठीक है, भागते हुए भूत के अंडरवेयर ही भला, ये लीजिए। ये लो। 10 रुपए निकल लो। अरे 2 रुपए तो बस निकल लो। वैसे जा कहाँ रहे हो? अरे कहाँ जा रहे हैं, तंगी में कहाँ जाएंगे बताइए, डाकू देखने जा रहे हैं। जी बड़े भैया। अरे यार, बंद करो ये शैतानों का हनीमून। देखो दुर्जन, तुम सज्जन हो और सज्जन को समर्पण से भागना शोभा नहीं देता। लेकिन सज्जन को चप्पल खाना भी तो शोभा नहीं देता। चप्पल तो दुर्जन खा रहा है। यार अभी तो आपने कहा कि हम सज्जन हैं। दुर्जन जो आज सज्जन है, कल दुर्जन था। कल जो दुर्जन था, आज सज्जन है। सज्जन दुर्जन, दुर्जन सज्जन, ये सब आंखों का धोखा है। सज्जन की आंखों से देखो तो दुर्जन भी सज्जन दिखाई देता है, और दुर्जन की आंखों से देखो तो सज्जन भी दुर्जन दिखाई देता है। सज्जन दुर्जन दोनों। हाँ, हम रेडी हैं। अरे बधाई हो सर, बधाई हो, बहुत बढ़िया। ठीक है, लेकिन हमारी सुरक्षा का इंतजाम। आप फिक्र मत कीजिए सर, हम है ना पब्लिक तक की चप्पल उतरवा लेंगे। हाँ सर। चप्पल काहे उतरवा रहे हैं? देवी है मालन देवी, देवी के सामने तो चप्पल उतारते हैं ना। अरे धक्का काहे दे रहे हैं यार? चलो ना भाई आगे। अरे देते हैं ना, कुछ लोग धक्का भी देते हैं। हम तो किसी को नहीं दे रहे हैं ना। अरे कुछ लोग नहीं भी देते हैं ना, चलो ना।
चप्पल द्वार पर खोलकर आए। मालन देवी का समर्पण सफल चप्पल द्वार पर उतार। ये ठीक है, ये ठीक। नहीं, वो कहीं से भी आ सकती है। एक काम करो, कमांडो यहाँ पे आओ, मेरे सामने आ जाओ, यहाँ पे दोनों यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे यूं आ जाओ। हाँ, और तुम दोनों मेरे पीछे खड़े रहना। हाँ? सर नहीं, एक मिनट, ये ठीक नहीं है, कहीं से भी आ सकते। एक मिनट, अब मैं ऐसा बैठता हूँ और आप यहाँ पे आ जाओ, आप यहाँ पे आ जाओ। हाँ, थोड़ा पीछे। हाँ, आई थिंक सो, ये ठीक है। आप इतना घबरा क्यों रहे हैं? ये ब्लैक कैट कमांडोज हैं। ये कमांडो है, लेकिन वो है ना ब्लैक कैट है, काली बिल्ली है, कहीं से भी अटैक कर सकती है और मुझे इंजर्ड कर सकती है। इंजर्ड पे से याद आया कि और एम्बुलेंस का बंदोबस्त किया है कि नहीं मेरे लिए? अरे सब इंतजाम है। अरे मालन देवी कब आएगी? सर, मालन देवी कब आ रही है? पब्लिक सब उड़ के जा रही है। अरे वाह, जाने दो। क्यों जाने दो सर, बस वो आती ही होंगी। पब्लिक के मनोरंजन के लिए नाचने गाने के कार्यक्रम तैयार कर रखे हैं सर, शुरू करवाओ। मालन देवी है कहाँ? अरे नहीं, ये तो ऐसी नाचने वाली है। हाँ, तो मालन देवी के समर्पण में ये काहे अर्पण कर रही है? हाँ, करते हैं। नेता लोग रैली में पब्लिक बांधने के लिए लड़की नचाते हैं। मामा जी, ब्लू कैट। अब तबीयत हरी हो गई इनकी, बेटर फील कर रहे हैं। मामा जी, इनका प्रोग्राम हमारे गेस्ट हाउस में भी रखवाइएगा। हाँ सर, देखेंगे। देखने लायक रहे तो। इनसे कहिए कि 6 तक गिने। हेलो, मालन दीदी। आ गई क्या? दीदी सब कुछ रेडी है, आप आ जाओ। लगता है हमारी तबीयत थोड़ी खराब हो गई है। सर आप कहाँ जा रहे हैं सर? मालन दीदी समर्पण से पहले आपसे मिलना चाहती हैं। हमसे? जी। क्या कर रहे हो भैया? अंदर नेता है। अरे क्या कर रहे हो? अरे उन्हें अंदर आने दो, ये हमारी वोट बैंक है। सर ये वोट बैंक नहीं है, मालन दीदी हैं। पाए लागू दीदी। कैसे न दुज्जन? बस मैंने ठीक नहीं हूँ दीदी, आजकल तबीयत अच्छी नहीं रहती, घुटनों में दर्द है, बीपी है, शुगर है, किडनी का प्रॉब्लम है और थोड़ी सिकड़ गई है। तो कैसे चला रहा है तू देश? हाँ? बस चल रहे हैं और हम चल रहे हैं। खादुजन, मूछे मुड़ा के तुम तो नेता बन गए भैया। दादा आप फिक्र मत कीजिए, अरे सरकार तो अब आप ही की है ना। आज ये तो तू सही कह रहा है, अब सरकार तो हम जैसे लोगों की है। दीदी आपने समर्पण करने का डिसाइड किया, वो बहुत ही अच्छा किया। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, सरकार आपके साथ है। आजकल की सरकार चोर डाकुओं का साथ नहीं देगी तो फिर किसका देगी? दीदी समर्पण करने वाले हर डाकू को सरकार पुनर्वास के लिए घर और खेत भी देगी। तो सबसे पहले आपका बायोडेटा, आपने कितने घरों को लूटा और कितने घरों को आग लगाई और कितने लोगों की जान ली? कैसा सवाल हुआ भाई? दीदी
आपके बायोडाटा में जितनी ज्यादा हत्याएं, लूटपाट, चोरी, डकैती होगी ना, उतना ही बड़ा मकान, उतने बड़े खेत मिलेंगे। ये तो वही बात हो गई नेताजी कि आपने कितने घरों को बर्बाद किया, कितनों पे झूठे मुकदमे चलाए, कितनों के घर जलाए, याद है का आपको? अरे हमारा गैंग तो इतना सा है और आपका गैंग पूरे देश में शाखाएं फैली हैं उसकी। हमारे पास बंदूक है, आपके पास कुर्सी। हमसे जो बन पड़ा हमने किया, आपसे जो बन रहा आप कर रहे हो। अरे हम अपराधी तो फिर भी अपराध करके अपनी देवी के सामने समर्पण करते हैं, और आप तो पहले देवी के सामने समर्पण करते हो और फिर अपराध करते हो। हमारा तो मन किया था कि आप जैसे अपराधियों को धाए धाए करके मार दें। फिर सोचा हमने कि भाई सारे नेता, सारे अफसर मर गए, ये अपराधी मर गए तो देश कौन चलाएगा? प्रजातंत्र भी तो चलाना है ना। तो दीदी अब आपका क्या इरादा है? अब तो भैया सारी शपथ पूरी कर ली, बस एक ही शपथ बची है। शुरू हो जाइए दीदी। सर हो गया? एक मिनट दीदी, हो गया? नहीं, अभी एक और बाकी है। एक और बाकी है। हो गई, दीदी की शपथ पूरी हो गई। तो दीदी अब समर्पण कर दीजिए। अब पब्लिक आपका समर्पण वाला आइटम देखने के लिए मरी जा रही है, बेचैन हो रही है। गेंदा रानी का करंटदार नाच देखने के बाद आइए अब देखते हैं समर्पण। मालन देवी आ चुकी है। सबसे पहले मंच पर बुलाते हैं प्रदेश के उप मुख्यमंत्री माननीय श्री DS यादव जी को। और अब मंच पर आ रही हैं मशहूर दस्यु सुंदरी मालन देवी। बंदूक रख देना। तो हो गया समर्पण। हाँ पापा डाकू कौन है? बेटा वो जी डाकू कौन था? अरे वो जो दाएं बैठा था वो डाकू था। अरे हाँ। ये क्या बात कर रहे हो? वो दाएं बैठे था वो तो नेता था ना। अरे नेता जो बाएं बैठा था वो नेता था। नहीं, तुमने तो पहले कहा था कि अरे जो दाएं बैठा था पहले डाकू था, फिर बाद में बाएं बैठ गया वो नेता था। जो नेता था वो इस डाकू नहीं था। समझा रहे हो? अरे हम समझा रहे हैं कि नेता कौन था, डाकू कौन था। 62 साल में लोग नहीं समझ सके कौन नेता है कौन डाकू है, और तुम 62 सेकंड में समझा लोगे का? हैं? अरे चलिए